हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो तुम लोगों के लिए WBJ 2026 का फिजिक्स का पेपर का सोल्यूशन लेके आ गया हूं। बोला जा रहा है ये कि WBJ का ये वाला पेपर हिस्ट्री में इसका सबसे खतरनाक वाला पेपर है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका सच्चाई कितना है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 1, हियर वी गो। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। A body of density rho is dropped slowly on the surface of a lake. ठीक है बेटा, depth d, density of the water b like this one, and the time taken by the body to reach the bottom of the lake. तो इस पे क्या बोला गया? ऑब्वियसली दिस इज a fluid mechanics mixed with equation of motion वाला सवाल है। तो इसको देखने का नजरिया इस तरीके से देखेंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला पानी मान लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज योर फ्लूइड एंड ए बॉक्स इज गेटिंग ड्रॉप्ड। ठीक है, ये बॉक्स को नीचे की तरफ छोड़ दिया गया। तो ऑब्वियसली इसका मास m है, नीचे की साइड पे फोर्स पड़ेगा कितना? v, ऑब्वियसली m into g सर। हाँ, अब नीचे की साइड पे फोर्स को रिप्लेस करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ सर, तो अब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो नीचे की साइड पे फोर्स है F डाउन, d इज इक्वल टू तुम्हारा v इंटू रो इंटू जी, v इंटू रो इंटू जी। अब v किसका, रो किसका, सबका देख लेंगे। ऑब्वियसली ये वाला v ऑफ सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड। ठीक है, v ऑफ सॉलिड मतलब बॉक्स का, ये सारे v ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अलॉन्ग विद डेंसिटी ऑफ बॉक्स अलॉन्ग विद ग्रेविटी। ठीक है, ये बेसिक क्लास 9 लेवल का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। अब देखो F अपथ्रस्ट को लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली F अपथ्रस्ट, सोचो कि एक्सीलरेशन पहले निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग डालेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए F A इज इक्वल टू F नेट बाई M नेट करने वाले हैं। ठीक है, तो F अपथ्रस्ट इज इक्वल टू उस पे भी V इंटू रो इंटू जी। हाँ सर, V इंटू रो इंटू जी। V कौन सा वाला होगा? V ऑब्वियसली सॉलिड का होगा, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का होगा, ग्रेविटी होगा। ठीक है, यही वाला बात है। तो अब हम लोग करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू दोनों के बीच में। ऑब्वियसली देखो नीचे की साइड पे जा रहे हैं, बोला ना ये नीचे की तरफ धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू एफ डाउन डी माइनस एफ अप थ्रस्ट। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू हम लोगों का, यहां से कॉमन ले लो। कौन सा कॉमन ले सकते हो? वी ऑफ एस कॉमन ले सकते हो, जी को कॉमन ले सकते हो। वी ऑफ एस इंटू जी को कॉमन ले लो, तो तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा रो ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ सर, अगर हो गया। अब देखो हम लोगों को निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू एफ नेट बाई एम नेट, एफ नेट बाई एम नेट मास नेट इज इक्वल टू ये वाला लगाओ, वी ऑफ एस इंटू जी इंटू तुम्हारा रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड। इसको डिवाइड करो मास से, मास करोगे। अब मास का वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली एम इज इक्वल टू, हम लोग ने देख ही लिया ना, एम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दो। ऑब्वियसली उठा के यहाँ पे एम मास के जगह पे लगा दो। तो फिर लगाओ सर, देखते हैं क्या हो जाता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये वाला अंदर चला जा। हाँ, तो अब काटो, कौन सा काट रहा है? देखो ये वाला कटा इससे, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड नीचे की साइड पे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बना के रख लेते हैं। ये नंबर 1 हो गया। तो अब क्या है, ये एक्सीलरेशन क्यों यूज करेंगे? ड्रॉप किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग कौन सा वाला इक्वेशन लगाएंगे? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ तुम्हारा a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू बैठाओ, तुम्हारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। ये वाला कट के 0 हो गया क्योंकि u 0 है। एक्सीलरेशन का वैल्यू बैठाओ, t का वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच दिस ग्राउंड। ऑब्वियसली तुमको ये निकालने का बोला गया, तो निकालना पड़ेगा। तो s के जगह पे यहाँ पे काट के लगाओ d है बोला गया, यहाँ पे कहाँ पे है? डेप्थ d बोला गया ना, तो ऑब्वियसली लगा के देखो अब क्या हो रहा है। और हम लोगों का क्या जा रहा है, दोनों के साइड मल्टीप्लाई करो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू डी। ठीक है, नीचे के से 2d गया, नीचे के साइड पे क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बोले तो तुम्हारा g इंटू हम लोगों का डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके ऊपर ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसके पूरा के पूरा एक रूट, ये इसको काट दो स्क्वायर को, इसको रूट में लगा लो, बस तुम्हारा आंसर बन के तैयार हो गया। देखो बेटा आंसर आ गया, ये वाला आंसर है। अब चेक कर लेते कौन सा वाला। 2 इंटू डी इंटू रो ऑफ सॉलिड। रो ऑफ सॉलिड बोले तो रो ऑफ सॉलिड ये वाला है, रो ऑफ सॉलिड। देखो ठीक है, तुम्हारा रो ऑफ सॉलिड कौन सा है? ये वाला रो ऑफ सॉलिड है। और रो डैश इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड, हम लोगों ने जैसे पकड़ा था। तो ऑब्वियसली दिस इज योर आंसर। देख लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला तुम लोगों का बढ़िया से आंसर। ठीक है, ये हम रखेंगे मीडियम कैटेगरी में। ऑफ कोर्स दिस इज ए मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, डबल सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब रखेंगे। MEDIUM मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है, नॉट दैट वेरी इजी, नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये वाला हो गया हम लोगों का। जेई का थोड़ा ऊपर लेवल का है, जेई का लेवल का नहीं है, जेई का थोड़ा ऊपर लेवल का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया हम लोगों का। देख लियो, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा वाला है। ये वाला अगला सवाल थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो अभी हम लोग देख लेंगे क्या है यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। हाँ, हम लोग पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
चलो, तो अभी यहाँ पे बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज सफिशिएंटली वैलिड व्हेन द अपर्चर इज 6 mm, ठीक है। तो अब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, आर ऑप्टिक्स कब होता है, ओपी, रे ऑप्टिक्स होता है जब तुम्हारा डी स्लिट विड्थ इस बहुत बड़ा होता है देन दैट ऑफ तुम्हारा लैम्डा वेवलेंथ से। वेव ऑप्टिक्स कब होता है बेटा, वेव ऑप्टिक्स कब होता है बेटा, जब ये दोनों सिमिलर रेंज पे हो जाता है, सिमिलर रेंज पे हो जाता है, तभी तो डिफ्रैक्शन होगा और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होगा। जब सोच लो ऐसा करके, मोटा पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है, मोटा पाइप हो तो ऑब्वियसली पानी स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सोरूस पाइप है, थोड़ा सा पतला वाला पाइप हो, छोटा सा छिद्र हो, तो ऑब्वियसली इट विल गेट स्प्रेड आउट, स्प्रेड। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का फैक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चालू हो जाते हैं, ऑब्वियसली लाइट विल गेट स्प्रेडेड आउट, ठीक है। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स बोले तो रे जैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है बेटा। तो अब फॉर्मूला क्या लगाओगे इसका, यहाँ पे सफिशिएंटली वैलिड बोला ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाउंड्री लिमिटेशंस देखना बोल रहे हैं, तो बाउंड्री क्या होगा, बाउंड्री लिमिटेशंस, ऑब्वियसली डी वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, डी इज इक्वल टू तुम्हारा ए स्क्वायर बाई लैम्डा, बस यहाँ पे फॉर्मूला बैठा दो, इज इक्वल टू हम लोग बैठा देंगे, इज इक्वल टू क्या लगाओगे, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6 mm, अपर्चर इज 6 mm, ये वाला लगाओ और डिवाइडेड 6 mm बोले तो 6 इंटू 10 की पावर -3, हाँ सर मिलीमीटर, इसका होल स्क्वायर लगाओ, नीचे की साइड पे क्या है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका वेवलेंथ बोला गया, इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, -10। हाँ अब देखो कौन से कौन सा काट रहा है, ये वाला 6 से 6 मड़ा, ऑब्वियसली एक 6 रह रहा है, ऑब्वियसली इज इक्वल टू हम लोग का क्या है 6 इंटू 10 की पावर -6, हाँ नीचे की साइड पे 10 की पावर -10 है, इसको काटो 3 से, इसको काट दो, इसको बना दो 7, 7 ऊपर जाएगा -6, इसका प्लस हो जाएगा +7, तो फिर आंसर आके 60 हो रहा है, 60 मीटर, दैट्स योर आंसर बेटा, हो गया काम खत्म। चलो कौन सा वाला आंसर है 60, ये वाला इजी कैटेगरी में था, इजी लेकिन फंडामेंटल्स डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट जानो तभी इजी होगा, नहीं तो प्लस कॉन्सेप्ट CONCEPT, कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो ये फंडा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इजी कैटेगरी में रखते हैं, ये वाला सोल्यूशन इतना डिफिकल्ट कुछ है था नहीं, ये वाला यहाँ तक सही है, ठीक है, ये वाला भी हो गया, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया। चलो 3 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अब यहाँ पे 2 लेंस को मिलाया गया, ऑब्वियसली 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक प्लेनो कॉन्वेक्स है हम लोग का, एक प्लेनो कॉन्वेक्स, एक यहाँ पे रखते हैं, चलो पेन ले लेते हैं, ये वाला एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, फ्लिट्स इनटू ए प्लेनो कॉनकेव। अब प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेलल साइड, ठीक है, यहाँ पे एक है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है सर, इसके बाद प्लेनो कॉनकेव, यहाँ पे और एक लेंस लगाओ, इसका ऐसे करके, समझ में आ रहा है हाँ कि ना बोलो, इस साइड पे इसका R वाला 1, इसका फर्स्ट वाला सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, और इसका ये वाला देख लेते हैं बाद में, ठीक है। ऑब्वियसली लाइट का डायरेक्शन से आएगा, लाइट यहाँ से कैसे आएगा, लाइट को थोड़ा दिखा देते हैं, लाइट यहाँ से कैसे आएगा बोलो बेटा, लाइट ऐसे ऐसे करके आएगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, लाइट विल गो लाइक दिस, लाइट विल गो लाइक दिस, एंड ये दिस विल गो लाइक दिस, ठीक है, ऑब्वियसली दिस विल बी द लाइट स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग का फोकस है, तो अब फोकल लेंथ निकालने का बोल दिए, ऑब्वियसली वी विल राइट, पहले वाला के लिए 1/f1 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, हो गया। तो अब R1 क्या है यहाँ पे, इस वाला सरफेस के लिए R1 तो R1 रहेगा, R2 बन जाएगा स्ट्रेट सरफेस के लिए, R2 बन जाएगा इन्फिनिटी, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी, हाँ कि ना बोलो, क्योंकि ये वाला प्लेन है, प्लेन के लिए कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी बना, तो फिर 1/f1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, μ-1 इंटू 1/r1, तो फिर μ-1 डिवाइडेड बाई 1/r1, तो r1 है, ठीक है, ये वाला काम खत्म, ये वाला पहले वाला इक्वेशन है नंबर 1। सेकंड वाले के लिए क्या हो रहा है, सेकंड वाला के लिए 1/f2 इज इक्वल टू हम लोगों के लिए क्या है, μ-1 इंटू हम लोगों के लिए 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब देखो ये वाला सेकंड वाला लेंस के लिए, यहां से लाइट आ रही है, लाइट का डायरेक्शन से हम लोग पकड़ते हैं, ये वाला लाइट का डायरेक्शन से हम लोग पकड़ते हैं R1, तो ये वाला बना तुम्हारा इन्फिनिटी, तो फिर इन्फिनिटी माइनस ये वाला, तो फिर क्या बनेगा 1/f2 इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस इंटू μ-1/r2, ये वाला होगा, नहीं तो ये से मल्टीप्लाई करोगे म्यू सामने आ जाएगा, ये वाला होगा ना ऑब्वियसली, हाँ सर ये वाला होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ढूंढना है अल्टीमेट फोकल लेंथ, पूरा के पूरा फोकल लेंथ ढूंढना है, तो ऑब्वियसली एफ नेट इज इक्वल टू, दोनों का जोड़ो, माइनस होल टू द पावर -1 किया, 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2,
ठीक है, तो फिर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ऑब्वियसली म्यू माइनस 1 R1 R2। अब देखो देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल बोथ इज R, दोनों का ही R है, ठीक है, दोनों का ही R है। तो फिर यहाँ पे म्यू 1 किया, यहाँ पे म्यू 2 किया, दोनों का अलग अलग किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली म्यू 1 म्यू 2 एंड R इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंसेज, R तो सेम है, तो ऑब्वियसली R1 इज इक्वल टू R2, ये लिख दे रहे R1 यहाँ पे दोनों के लिए, दोनों लेंस के लिए, ये R2 जो है ना और ये R1 R2 दोनों सेम है, ये वाला सेम है। तो ऑब्वियसली म्यू माइनस 1 हो गया, इसको ऊपर लाओगे, यहाँ पे क्या है माइनस म्यू 2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो अब कौन सा काटेगा, ये दोनों काटेगा, इज इक्वल टू हम लोगों का एफ नेट बन के आ रहा है। इसको ऊपर खींच दो पूरा के पूरा, इसको क्या करोगे, इसको दोनों पकड़ के -1 था ना, -1 करोगे, हाँ सर, इसको उठाना पड़ेगा, हाँ सर, यहाँ पे ये 1/, था, ठीक है, इसको पूरा के पूरा उठाओगे तो अभी तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते, इसको -1 रख के करोगे तो चलेगा हम लोग का, ठीक है, लास्ट में उठा देंगे, ठीक है, ये वाला है। तो फिर ऑब्वियसली क्या बन के तैयार, पूरा के पूरा उल्टा कर देंगे, क्योंकि एफ नेट निकालने के लिए बोला है, एफ नेट 1/एफ नेट नहीं, एफ नेट निकालने के लिए बोला है, आर होगा नीचे की साइड पे तुम्हारा म्यू 1 माइनस म्यू 2, बस काम खत्म। चलो ये वाला आंसर भी आ गया, देख लेते हैं कौन सा वाला है, R/म्यू 1 माइनस म्यू 2, देखो म्यू 1 माइनस म्यू 2 हो गया, 2R वगैरह कुछ है नहीं, 2 बाहर, ये वाला आंसर तुम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकदम बढ़िया से हो गया। 3 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो गया, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ये भी निपटा दिया, ठीक है। दोनों सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हो गया। अब देखते ये वाला सवाल, अब देख लेते ये वाला सवाल को, रुक जाओ एक सेकेंड, ये वाला सवाल कर लेते हैं हम लोग, हाँ यही ले लेते हैं, अच्छा, और ये पेन को हम लोग व्हाइट ले लेते हैं, चलो रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, पेन थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ चलो हो जाएगा। चलो अब क्या है, कंसीडर ए फ्यूज ऑफ वायर लेंथ L एंड रेडियस R, द टाइम ऑफ हीटिंग फॉर पासिंग द मैक्सिमम करंट। देखो ये वाला क्वेश्चन बोनस जाने का चांसेस है, BONUS बोनस, मैं बोल के दे रहा हूँ, क्यों मैं बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते जाओ कैसे करके करते हैं, थोड़ा देखते जाओ, तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा क्यों बोनस बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, क्या नहीं हो रहा है। अब देखो, अब क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, H इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू T, ठीक है, I² इंटू R इंटू T। ये हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू M डेल्टा T, MC डेल्टा T, हाँ सर MC डेल्टा T। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर, एक बार ये कर लगा लेते हैं, यहाँ पे MC डेल्टा T, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा T, हो गया काम खत्म। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा फॉर्मूला नहीं है, ये डिफिकल्ट वाला सम है, मैं बोलूंगा ऑब्वियसली ये DIFF डिफिकल्ट वाला सम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग को लगाना पड़ता है। तो अब देखो MC डेल्टा T है, H इज इक्वल टू I² RT। अब छोटा छोटा खेल खेलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मास का, रेजिस्टेंस का वगैरह वगैरह सारे के सारे चीज, R वेरीज विथ व्हाट डज R वेरी विथ, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, हाँ सर। अब A क्या है सर, A है इज इक्वल टू पाई R², तो फिर इसका वेरिएंस देखते हैं, R विल वेरी विथ L/R², क्यों बोलो सर, ये वाला कांस्टेंट ये CONST और तुम्हारा रो डेंसिटी भी CONST, तो फिर सिर्फ वेरिएंस ढूंढ रहे हैं, R प्रोपोर्शनल टू L/R², ठीक है, एक वाला चीज मिला हम लोगों को। टाइम का, टेम्परेचर का कुछ ढूंढते नहीं है, मास देख लेते हैं। अब मास का क्या बोलोगे, अब यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा कठिन चीजें शुरुआत हो जाता है। मास देखो, मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, अब ये वाला पेन से ही लिखते हैं, ठीक है, मास इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कौन सा वाला होगा, CYLINDER, DS सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, डिस्क का पाई R², हाँ सर, इंटू पूरा वाला लेंथ, ठीक है, डिस्क उसके साथ लेंथ पाई R² L। तो अब यहाँ पे बैठा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई इंटू R² इंटू L। अब देखो कौन सा कांस्टेंट है, ये वाला C है कांस्टेंट, ये वाला C है कांस्टेंट, सिर्फ मास विल वेरी विथ, तो फिर मास तुम्हारा वेरी करेगा R² इंटू L से, ठीक है, R² विथ L, ये वाला से वेरी करेगा, मास वेरी करेगा, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 किया, ये 2 नंबर का इक्वेशन किया। तो अब देखो ये जो Q है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है ना, तो अब अच्छे से देखो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब देखो यहाँ पे कोई C वगैरह डेल्टा T का कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कि ये एक सिलेंडर है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, डेल्टा T विल स्टे एज कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नथिंग विद द वेरिएंस ऑफ डेल्टा T ओवर हियर। तो हम लोग क्या करेंगे,
Q इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास, Q प्रोपोर्शनल टू M प्रोपोर्शनल टू हम लोग का क्या निकल के आया R स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो फिर ये सारे के सारे कांस्टेंट बना दिया, ये C, दिस इज नथिंग प्रेजेंट ओवर हियर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो अब यहाँ पे है नहीं कुछ, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो, तो ये दोनों का प्रोपोर्शनलिटी लगा के तैयार करो। फिर I का एक प्रोपोर्शनलिटी लगाना चाहिए जो कि IIT से भी आगे मास्टर डिग्री से पूछा जाता है। ऑब्वियसली यू पीपल वोंट नो दैट, ऑब्वियसली यू पीपल वोंट हैव द एक्सेस टू दैट वन। I प्रोपोर्शनलिटी होता है I प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3/2। अब बोलोगे ये कहां से आ गया, रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर, ये सर एमएससी स्टैंडर्ड का होता है, यहां से एमएससी से हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिराइव करता है, एक्सपेरिमेंटली क्या है EXP, एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं हायर लेवल H लेवल LEVEL, ठीक है, ये लिखा नहीं रहता है किताब में। ऑब्वियसली ये वाला हो गया, चले जाए यहां से, ठीक है। तो आप सारे के सारे देखो, एक इसको बैठाओ, एक दूसरा ये वाला को बैठाओ, एक तीसरा ये वाला को बैठाओ, ठीक है, तीनों को लगा के इस वाला इक्वेशन पे बैठाओगे। यहाँ पे MC डेल्टा थी था हीट, तो MC डेल्टा T से ही होगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो उसके लिए लगाओ R स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी आ गया, प्रोपोर्शनलिटी लो, इस प्रोपोर्शनल टू इधर क्या है I के लिए है हम लोग का I का स्क्वायर, ये वाला लगाओगे R टू दी पावर 3/2, इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर लगाओ, ठीक है सर। इसके बाद यहाँ वाला रेजिस्टेंस वाला L बाई आर स्क्वायर, हाँ सर, इसका लगाओ इंटू T लगाओ, ठीक है। तो अब क्या क्या मार सकते हैं, ये L से L मरेगा, हाँ सर, ये 2 से 2 मरेगा, हाँ सर। अब क्या करोगे, ये यहाँ से इसके ऊपर चला जाएगा, ऑब्वियसली यू विल सी दैट T इज प्रोपोर्शनल विद, यहाँ पे T का क्यूब था, नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, T इज प्रोपोर्शनल इधर चले आ रहा है ना, T टू दी पावर R टू दी पावर 4 R स्क्वायर इनटू दिस वन, और यहाँ पे R टू दी पावर क्यूब था, R टू दी पावर क्यूब था, तो ये तो पूरा मर जाएगा, इसको कट जाएगा। तो अभी आंसर हम लोग का आ रहा है T इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, T इज प्रोपोर्शनल टू R आंसर आ रहा है ना। अभी ये वाला आंसर ही हम लोग का सही है अप टू आवर स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड से। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, गलती क्यों मैंने बोनस बोला, ये देखो, अब बोला फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब एम्बिग्युइटी हमेशा ये फ्यूज का क्वेश्चन में रहता है, इसलिए तुम कहीं पर भी IIT पे भी, तुम्हारा जेई पे भी, नीट पे भी, कहीं पे ये फ्यूज वाला क्वेश्चन एम्बिग्युइटी के लिए ये ड्रॉप किया जाता है, फ्यूज वाला क्वेश्चन कभी डाला नहीं जाता है, क्योंकि इसका सारा बहुत सारा एम्बिग्युइटी होता है। ये मैक्सिमम बोला गया, तो ये आंसर की जो आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली ये वाला इज द आंसर, बट हाउएवर हम लोगों के लिए आ रहा है ये वाला, क्योंकि कतई नहीं आएगा, बहुत एडवांस लेवल का फॉर्मूलाज लगाना पड़ेगा, और रेशियोज, रिलेशनशिप्स, ये सारे लगा के इसके बाद ये वाला आ सकता है, ऑब्वियसली ये वाला आ सकता है। लेकिन बेसिक कैलकुलेशन में तब के इसके अंदर भी बेसिक नहीं है, ये अच्छा वाला फॉर्मूला है, ये सारे बेसिक है, लेकिन इसके अंदर भी ये वाला फॉर्मूला अच्छा वाला है, तो पकड़ के यही आ रहा है, ठीक है। तो ये बोनस जा सकता है, ऑब्वियसली दिस कैन बी ए बोनस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा होगा ये अगर बोनस दे दे, क्योंकि ये फ्यूज वाला क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में आता नहीं है बेटा। चलो ये वाला बता दिया मैंने। चलो इसका अगला वाला, ये तो नीट लेवल का सवाल है, बहुत आसान हो गया। डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, डेंसिटी वॉल्यूम बोला गया, ऑब्वियसली मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी कितना है, ऑब्वियसली 20 इनटू तुम्हारा वॉल्यूम कितना है 10, बोले तो 200, 200 ग्राम, ठीक है, GM। अब देखोगे किसके एब्सोल्यूट एरर वगैरह निकालने के लिए बोला, डेल्टा M बाई M इज इक्वल टू तुम्हारा डेल्टा रो बाई रो इनटू प्लस हम लोगों का डेल्टा V बाई V, ठीक है, डेल्टा V बाई V बेसिक एरर का फॉर्मूला, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और डेल्टा M एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बोला, ये वाला निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन मार्क ABS एब्सोल्यूट एरर ERR, ठीक है, हम छोटे से लिख रहे हैं, इज इक्वल टू M इनटू मल्टीप्लाई करो डेल्टा, डेल्टा क्या है 4/20, ठीक है, 4/20 प्लस इस पे क्या है 1/10, ठीक है, 1/10, ठीक है, ये वाला को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। यहाँ से M बोले तो 200 इक्वल टू 200 इंटू तुम्हारा 4, मतलब ये 1, ये वाला 5, मतलब 0.2 और 0.1, बोले तो 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू तुम लोगों का 200 इंटू 0.3 माने 1 2 60 इज इक्वल टू 60 ग्राम, 60 GM। देखो आंसर ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, नीट लेवल का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ये बहुत इजी है, वेरी इजी, वी इजी, ठीक है। ये वाला देखो
कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो। इस बार कट ऑफ ज्यादा लो रहेगा, ऑब्वियसली इतना कठिन सवाल है नहीं, एक आधा सवाल डिफिकल्ट है, एक आधा सवाल आसान भी है। ये वाला सवाल आसान है, ठीक है, अगला वाला पे चलते हैं। ऑब्वियसली देख लेते हैं, ये भी सवाल आसान है लेकिन देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली देखो, एक वेक्टर बोला v इज इक्वल टू 3 आई कैप इज रोटेटेड इन जेड प्लेन बाय एन एंगल थीटा। अब हर कोई बच्चा गलती कहां पे करेगा, ये वाला गलतियां दिखा देते हैं। ऑब्वियसली उनको लगेगा, ऑब्वियसली रुक जाओ, मैंने अगला वाला पेज पे क्या आया है, अरे ले ले बेटा ले ले। हाँ, ये वाला सवाल इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे v इज इक्वल टू 3 आई कैप, बच्चा पार्टी सोचेगा कि v इज इक्वल टू 3 आई कैप, ये वाला 3 आई कैप वाला वेक्टर है। हाँ सर, अब बोले रहा है इज रेस्पेक्टिव, ये वाला कुछ xz प्लेन पे है, यहाँ पे z वाला एक्सिस है, यहाँ पे x वाला एक्सिस है। इट्स ए क्लासिक, सोचो ये वाला क्लासिक 3D ट्रैप है, क्लासिक हम बोल रहे हैं 3D ट्रैप है। 3D ट्रैप, हम लोग सिर्फ 2D पे सोचेंगे तो नहीं होगा। 3D ट्रैप क्या बोल रहे हैं हम लोग अभी, ऑब्वियसली इफ यू ड्रॉ ए y वाला एक्सिस हियर एंड इफ यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम, यहाँ पे बोला गया देखो प्लस y एक्सिस, तो फिर हम लोग ये गलती नहीं कर पाएंगे कि यहां से क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा। बच्चा लोग बोलेगा क्लॉकवाइज से इस तरीके से घूमेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को 2D वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। यहाँ पे 3D कॉन्सेप्ट जब ही लगाओगे, पॉजिटिव y एक्सिस से देखने से इसको इधर उल्टा घूमेगा, ये ऐसा करके घूमने के लिए दिख रहा होगा। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली दिस विल बी योर थीटा एंड दिस विल बी योर वेक्टर। तो ये वेक्टर को रेजोल्यूट करोगे इधर एक साइड इधर एक साइड, ऑब्वियसली दिस विल बी योर ये वाला v cos थीटा, ये वाला हो गया v sin थीटा, तो फिर तुम्हारा 3i cos थीटा, और इसके ये वाला आंसर आके तैयार हो जाएगा। रुक जाओ एक सेकंड के लिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, शायद आंसर में k नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ k ही तो होगा, z है, ऑब्वियसली k ही होगा बेटा। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इस साइड पे क्या हो जा रहा है, 3 cos i कैप cos थीटा i कैप cos थीटा i कैप, क्योंकि यहां से यहां तक घुरा। ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट देखो, इसके साथ क्या होगा, 3 वाला साइन के साथ कौन आएगा, साइन थीटा k कैप। हाँ, यही वाला आंसर तुम्हारा आके तैयार हो रहा है, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं होगा, साइन इस तरफ नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बच्चा लोग हमेशा नेगेटिव करके आ जाते हैं, ये पॉजिटिव वाला ही आंसर करेक्ट है, इधर ही घूमेगा जब यहां से देखा जाएगा। हम ऊपर से देख रहे हैं, यू हैव टू यूज राइट हैंड रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तब जाके देखोगे तो वेक्टर वाला रूल लगाओगे, राइट हैंड वाला रूल, तो फिर ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 3D ट्रैप वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। इससे आगे चलते हैं, 7 नंबर वाला क्वेश्चन, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इस बहुत सारे बच्चों का ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आया था, रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल। अब देखो ये वाला सेंटर ऑफ द कॉइल है, ये इसके सेंटर से एक x डिस्टेंस पे, यहाँ पे b फाइंड आउट करने के लिए बोला, b डैश इज इक्वल टू, और यहाँ पे b नॉट है, ठीक है, b एट x है। तो अब ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, b नॉट इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 इंटू आर। हाँ सर, अब b वाला x पे क्या फॉर्मूला होता है, b एट x इज इक्वल टू हम लोगों का म्यू नॉट इंटू आई तो रहता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, नीचे वाला 2 दिखा देते यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। हाँ सर, यहाँ पे क्या रहता है, ऑब्वियसली आर का स्क्वायर रहता है। हाँ ना सर, यही बच्चा पार्टी गलती कर देता है हमेशा हमेशा हमेशा, तो यही वाला करोगे तो तुम्हारा काम आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, ऑब्वियसली बी एक्स आ गया, बी नॉट, बी एक्स आ गया, बी नॉट आ गया। अब देखो क्या बोला, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एक्सिस वगैरह वगैरह इज 1/27 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। तो फिर ये वाला इज इक्वल टू 1/27 इनटू दिस वन, और हम लोग का क्या है, दोनों को मारा मारी लगा दो, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, हाँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27 इंटू हम लोग का क्या है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। अब मारा मारी करके देखते, 2 से 2 मरा, हाँ सर, म्यू नॉट से म्यू नॉट मरा, आई से आई मरा। हाँ, अब देखो r इधर गया तो ऑब्वियसली दिस विल बी, और हम लोग का क्या हो जाएगा, r इधर गया तो r का क्यूब। हाँ सर, इधर 1/27 है, नीचे की साइड पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, हाँ, इज इक्वल टू 1/27। अब सब दोनों साइड पे क्यूब रूट करो, यहाँ पे भी क्यूब रूट मारो, इस वाला साइड पे भी, इस वाला साइड पे भी क्यूब रूट मारो, तो क्यूब रूट मारने से 3 कटेगा, ये वाला 3 कटेगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चल के थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ से ये लिखोगे तो तुम्हारा आंसर दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये पे ना जा, अरे पे ना जा रहे, हाँ, और क्या हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पे लिख लेते, तो फिर तुम्हारा 3 इंटू आर,
3 इंटू आर इज इक्वल टू तुम्हारा ये इधर साइड ले रहे हैं तो फिर अंडर रूट ऑफ 1/2 था ना 1/2 तो ये वाला हो गया अंडर रूट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस हम लोगों का एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करो, इस साइड का भी स्क्वायर करो, इस साइड का भी स्क्वायर करो, ठीक है। इसे ट्रिक क्वेश्चन है। और हम लोगों का क्या है 9r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, अब x के लिए सॉल्व करो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। हाँ सर, इसको ऊपर कर लेते और हम लोगों का x का वैल्यू आ जा रहा है ऑब्वियसली 2√2 हाँ इंटू r, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी डिफिकल्टी था, मतलब मॉडरेट, MODERATE मॉडरेट सवाल है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हर किसी को पता नहीं रहता है। ऑब्वियसली दिस इज आईआईटी लेवल प्रॉब्लम। आईआईटी लेवल ये रिंग के लिए ऑब्वियसली हम लोग पढ़ाते हैं, अब बहुत जेई एडवांस लेवल के लिए पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली ये रिंग के लिए वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फिर इतना कठिन कैलकुलेशन वगैरह है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर आंसर, ठीक है। हाँ, तो ये वाला 2r ये वाला तुम्हारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। दैट्स इट। अरे पेन ले ले, पेन ले ले, पेन ले ले, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो चलो ये वाला भी कर दिया हम लोगों ने, और अगला सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगला सवाल क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड L लाइज इन द xy प्लेन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी वगैरह वगैरह दिया गया। तो अब क्या है, स्क्वायर फील्ड है ऐसा ऐसा करके XY प्लेन पे है। XY इधर तुम्हारा है क्या है, इधर x है, इधर है हम लोगों का y वाला सेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला गया, B नॉट इज इक्वल टू ये बोला गया ऑब्वियसली। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू B इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, B और A का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट हम लोगों का काम करेगा, ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट ओनली, the perpendicular component will act, COMP will work और act, बाकी सारे तो जीरो, ठीक है। तो फिर बी का कौन सा वाला कंपोनेंट, एक्स वाई का, इसका वाला परपेंडिकुलर ए वेक्टर का वेक्टर किधर होगा, ऑब्वियसली ये वाला ऊपर के साइड पे वेक्टर होगा ना, तो इसका कौन सा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्ट करेगा, ये वाला जेड के लिए एक्ट करेगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ बी जेड विल एक्ट करेगा। तो फाई इज इक्वल टू बी ऑफ जेड इंटू ए, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ रहा है, बी ए इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा, एल का स्क्वायर, साइड साइड का स्क्वायर, ठीक है सर। हाँ, अब बी का क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे 4k, तो फिर हम लोग का 4 आ रहा है, 4 बी नॉट, ऑब्वियसली नॉर्मल वाला फील्ड का बी नॉट इंटू 4, देखो बी नॉट इंटू 4 इंटू एल का स्क्वायर, आंसर होके तैयार, ठीक है। अब सिर्फ देखने का बात है, ये वाला देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन सा वाला आंसर आ रहा है, देखो ये वाला आंसर 4 इंटू बी नॉट इंटू एल स्क्वायर, हो गया ना काम खत्म। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी इजी था, ठीक है। 8 सवाल करवा दिए। चलो और एक सवाल ले लेते हैं। 8 सवाल, ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R draws power P when connected to an AC source, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पावर अब देख लेते हैं आसान से, बस तो फिर हम लोग देख लेंगे। पावर इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, V²/R, ठीक है सर, V²/R हो गया। तो और एक पावर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू I² इंटू R, ठीक है ना, फिर हीटिंग इफेक्ट करोगे I² RT हो जाएगा, ठीक है। तो अब कनेक्टेड टू ए सोर्स इंडक्टेंस इज प्लेस्ड इन R सच दैट ये Z, तो फिर I क्या बन जाते हैं, इज इक्वल टू V/R ना, तो V/Z यहाँ पे, हाँ सर V/Z हो गया। तो यहाँ पे I का वैल्यू डाल दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हम लोगों का V²/Z² इंटू R, ठीक है। तो ये वाला नॉट, ये वाला डैश, ठीक है। तो फिर हम लोग देख लेते क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे और हम लोगों का V² इज इक्वल टू P नॉट इंटू R, तो फिर यहाँ पे V² इज इक्वल टू P नॉट इंटू R डिवाइडेड बाई Z का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो फिर और हम लोगों का क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू P डैश इज इक्वल टू हम लोगों का P नॉट बाहर, इसके अंदर क्या है R²/Z², काम खत्म। देखो ये भी मॉडरेट सवाल था, ठीक है, ये वाला मॉडरेट सवाल है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, ये वाला मॉडरेट लेवल का है। P नॉट इंटू R²/Z², ये वाला आ रहा है, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, तुम्हारा ये वाला आंसर आके तैयार है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये भी हो गया, ये भी करवा दिया। चलो 10 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लो, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज ए बॉब मास m विद चार्ज q ऑन ए वर्टिकल शीट ऑफ चार्ज। अब देखो ये बहुत ही बैडली फ्रेम्ड क्वेश्चन, वेरी बैड इंग्लिश, वेरी पुअर इंग्लिश, सब भूल जाएगा इंग्लिश वगैरह, ठीक है। वर्टिकल शीट ऑन इट ए वर्टिकल शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस डेंसिटी सिग्मा पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वगैरह। ये जो बोला गया ना, कतई कोई विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बोलने का कोशिश जो किया गया है कि ये वाला एक
पेंडुलम को झुलाया है, ऑब्वियसली ये पेंडुलम है, ये कहीं पर एक जगह पे जाएगा, तो चार्ज किधर है, चार्ज ऑफ शीट ऑफ चार्ज इधर है, ऑब्वियसली आइदर इधर है आइदर इधर है, तो खींचेगा तो ऐसा ही होगा। ये जहां पे बोला, जिस तरीके से ये लोग बोला है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला चार्ज शीट है, ठीक है, ये लिख दे रहे, मैंने 2 पेज जंप कर लिया, हाँ ये वाला शीट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, Q है, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे टेंशन T है, बहुत आसान, इस तरह नीचे की साइड पे मास इनटू ग्रेविटी, हाँ सर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पड़ेगा, मान लेते हैं इधर अट्रैक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस साइड पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इधर एक फोर्स पड़ेगा, T वेक्टर है ना, T को कंपोनेंट में रेजोल्यूट कर लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल थीटा, T cos थीटा, और इधर होगा तुम्हारा T sin थीटा, जिस तरीके भी करो इधर भी करोगे सही हो जाएगा। ये वाला कौन है, F है। अब क्या होता है, बहुत आसानी से कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शीट, SHWT, शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, हाँ सर, Q, अब इसको मल्टीप्लाई करो और हम लोग का क्या है, F इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट, ठीक है। चलो ये काम हो जाएगा हम लोग का, तो फिर F का वैल्यू यहाँ पे बैठा देना है, ये वाला वैल्यू को बैठा देना है और इक्वेट कर लो, सब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला गया, सस्पेंशन इक्विलिब्रियम, तो फिर ये सेटअप बनाने से बहुत ही पुअर इंग्लिश बोला गया, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, इसको इक्वेट वगैरह मत करके T sin थीटा बाई cos थीटा कर लेना पड़ता है हम लोग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, T sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के हिसाब से, देखो ये और ये दोनों इक्वल, तो फिर sin थीटा बोले तो F नीचे की साइड पे m इंटू जी, हाँ ना, तो अब देखो ये वाला कटेगा, T से T, ये बनेगा tan थीटा, यहां से लिख लेते हैं, और हम लोग का क्या बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू F का वैल्यू बैठाओ E इंटू Q नॉट, हाँ सर, E का वैल्यू बैठाओ, फिर जाके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, mg आया, और एक लाइन करोगे तो आंसर आके तैयार हो जाएगा, सिर्फ F नॉट से काम नहीं चलेगा, और तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग का E का वैल्यू क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, हाँ सर, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू M इंटू जी, बस ये वाला तुम्हारा आंसर। ये डिफिकल्ट से मीडियम से डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल का था, MOD मॉड मीडियम, ठीक है, मॉडरेट लेवल का सवाल है। तो tan थीटा वाला देखो, सिर्फ tan थीटा जहां पे है, देखो tan थीटा वाला सवाल देखो, तुम्हारा आ जाएगा आंसर, यहाँ ये वाला ऑप्शन नंबर A आ गया, ये वाला सवाल का आंसर भी आ गया तुम्हारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A, बहुत ही बढ़िया से, देखो प्यारा सा सवाल है, लेकिन करने में क्या है, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए किसी को भी, होगा तो इंग्लिश में होगा, ऑब्वियसली डिफिकल्टी बन जाते हैं लोगों का, बच्चों का दिमाग में ऐसे करके इंग्लिश बोला कि पूरा खिचड़ी बना दिया, कुछ इंग्लिश वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर इस तरीके से होता है, ठीक है, ऑब्वियसली। चलो ये भी करवा दिया, चलो अगला वाला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये डिफिकल्ट में से आएगा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट आएगा, इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ये कुछ इक्वेशन वगैरह बता दिया, इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इंटू लैम्डा, वेव वेलोसिटी हो गया। अब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्वियसली पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू d ऑफ y बाई dx, ठीक है, d ऑफ y बाई dt, ठीक है, अरे फिर से मैं गलत पॉइंट पे हाथ ये डाल देता हूँ, टच कर देता हूँ, dt, हाँ ये वाला, अब इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये वाला को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, हाँ सर, तो d ऑफ dt, हाँ करो, इसका अंदर डेरिवेटिव क्या है, y नॉट इंटू साइन ओमेगा 2 पाई, हाँ सर, इसके अंदर एंगल क्या है, ft माइनस एक्स बाई लैम्डा, हाँ। अब देखो ये वाला तुम लोगों को दिक्कत आ सकता है, ठीक है, तो y नॉट बाहर, हाँ सर, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है सर, ये वाला लगा लो, तो फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट इंटू कॉस का थीटा लगाओ, थीटा कौन सा वाला थीटा है, पूरा के पूरा थीटा है, पूरा के पूरा थीटा है, तो फिर पूरा लगाओ 2 पाई इंटू हम लोग का क्या है, f इंटू टी माइनस हम लोग का क्या है, रुक जाओ एक सेकंड, फिर दोबारा लगाते हैं यहाँ पे, f इंटू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, हाँ सर, ये वाला हुआ, फिर इसका पूरा डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, ये थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पे रहता है ना इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये वाला रहता है ना चेन रूल, डेरिवेशन का चेन रूल, तो ये चेन रूल तोड़ देते हैं, ठीक है, चेन रूल यहाँ पे रख के बता रहे हैं, चेन रूल तोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम सही सलामत चेन रूल को तोड़ रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, डी बाई डी टी ऑफ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2 पाई इंटू हम लोग का क्या है, f इंटू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, हाँ सर,
अब देखो कौन सा वाला वेरिएबल है, टी का रेस्पेक्टिव कर रहा है तो टी वेरिएबल है, ये वाला हो गया हम लोगों का कांस्टेंट CONST, तो फिर 0। ठीक है, अब टी है, इसका रेस्पेक्टिव पे डेरिवेटिव करोगे 2πf। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेटिव है, इसका कुछ डेरिवेटिव है नहीं, टी का पावर 1 है तो सामने चले आए तो हो गया। तो फिर इसका हो गया क्या, y नॉट इंटू हम लोग का cos ऑफ 2π इंटू एफ इंटू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, हाँ सर, इंटू हम लोग का 2 इंटू पाई इंटू एफ, हाँ पूरा का पूरा हो गया, हाँ सर, ये वाला पूरा के पूरा एकदम कांस्टेंट हो गया हम लोग का, डेरिवेटिव वगैरह बनके ये वाला वेलोसिटी आ गया हम लोग का। अब देखो पूछा क्या है, इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम बोला गया ना, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये वाला v का मैक्स होता है, मैक्स बोला, तो मैक्सिमम के लिए कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे, ये cos थीटा होना चाहिए, cos थीटा है ना, तो मैक्सिमम cos थीटा का cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कब नहीं, कब से ज्यादा कितना वैल्यू होता है, +1, -1 से +1 चलता है ना cos थीटा, -1 से +1, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी +1, तो फिर तुम्हारा v max का वैल्यू कितना निकल के आना चाहिए, ग्रीन से लिखते हैं, v max का वैल्यू निकल के आना चाहिए, v max शुड बी इक्वल टू तुम्हारा y नॉट इंटू ये वाला मर गया 1, तो फिर 2 इंटू पाई इंटू एफ। अब ये बोला दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू हम लोग का 4 इंटू पार्टिकल वेलोसिटी, नहीं ये वाला हो गया पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल था ना PART पार्टिकल वाला, तो वेव वेलोसिटी f इंटू लैम्डा, 4 इंटू f इंटू लैम्डा। अब देखो f से f मरा तुम्हारा, लैम्डा किसके लिए सॉल्व करने बोले बेटा, किसके लिए, वेलोसिटी, देन लैम्डा के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहां से उठा लेते थोड़ा, ये वाला तो आ ही गया हम लोग का, उठा लेते, हाँ चलो उठा लेते, तो फिर उठाओगे लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा इससे नीचे चला जाएगा y नॉट इंटू 2π, ये से मार दो ना, ये वाला 2 काट दो, ये वाला 2 हो गया, तो फिर पाई डिवाइडेड बाई 2, ये वाला तुम्हारा बन के आंसर। ये डिफिकल्ट लेवल का सवाल था। अब देखो कौन सा वाला आंसर मैच हो रहा है, π/4 नहीं है, ये वाला आंसर मैच हो रहा है, y नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, ये वाला आंसर तुम्हारा सवाल जवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा वाला SHM वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, अच्छे से करके जाना, जेई लोग अच्छे से करके जाओ, एकदम बढ़िया वाला सवाल है। हाँ, अब अगला वाला सवाल, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अब टावर ऑफ हाइट h कहां से किस तरीके से देखोगे, मान लेते ये वाला टावर ऑफ हाइट h है, हाँ सर, ये यहां से इसके ऊपर से हम लोग एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहां से, फिर जाके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, ये वाला, ये पूरा के पूरा t टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक का पूछोगे तो t1 मान लेते हैं, t1 यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली t1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v हो गया तुम्हारा 0, u से पूछ रहे, u से फेंक रहे, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, ठीक है, तो u0 माइनस चला गया इधर, एक्सीलरेशन नीचे चला गया, तो u बाई a, u बाई g कर रहे हैं, टाइम का माइनस नहीं ले रहे, ठीक है, टाइम के लिए नेगेटिव नहीं कर रहे, ये आसानी से हो गया, ठीक है, काम खत्म, u बाई a। अब ये बोला द टाइम टेकन by the particle to hit the ground is n times taken by each to reach the highest point t1, तो फिर obviously बोल रहा है time of flight is equal to n into t1, ठीक है, btp, ये by the problem है, btp by the problem, ठीक है, तो फिर और time of flight is equal to n into u by g, हाँ सर, अब को कर रहे हैं, तो फिर द रिलेशन बिटवीन एच यू एंड एन इज, अब एच यू एंड एन कैसे करो लाओगे, ऑब्वियसली हम लोग लगा लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, अब सारे के सारे इक्वेशन के अंदर सारे के सारे चीज डालो, ये वाला बनेगा तुम्हारा माइनस एच, हाँ कि ना बोलो, ये वाला हाइट h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ऑब्वियसली माइनस h, यहां से नीचे की साइड जा रहा है, माइनस h डिस्प्लेसमेंट हाइट है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस h, ठीक है, माइनस h है, माइनस h लगा दिया, ठीक है सर, ओके, ठीक है, तुम लोग अच्छे से समझे करो, समझ के करो, खुद से ही कर सकते हो, ठीक है, एकदम पकड़ के अच्छे से करो, ठीक है, तो अब ut लगाओगे इज इक्वल टू तुम्हारा u इंटू टी, हाँ सर, फिर प्लस हाफ इंटू g, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नीचे के साइड पे है, तो हाफ इंटू तुम्हारा माइनस, ये वाला माइनस कर देते हैं पूरा के पूरा, जी के लिए पहले उसके दोबारा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, ये वाला इक्वेशन है, अभी भी कोई सवाल का जवाब तो नहीं मिलेगा,
तो अब ये वाला टी को पूरा बैठाते हैं, टी ऑफ फ्लाइट टी ऑफ फ्लाइट टी ऑफ फ्लाइट बैठाते हैं, तो फिर हम लोग का क्या बन के आ रहा है, और माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू हम लोग का क्या है एन इंटू यू, एन इंटू यू बाई जी, हाँ सर, फिर हम लोग का माइनस हाफ इंटू जी इंटू एन इंटू यू बाई जी सर, ओके फाइन। अब कौन सा कटेगा, इससे तो ये कटेगा, हाँ सर, ये तो कुछ कट नहीं रहा है, तो फिर यहाँ क्या बन रहा है, और हम लोग का माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू एन इंटू यू का स्क्वायर, हाँ सर, डिवाइडेड बाई कुछ कटा वटा नहीं, हाँ सर, माइनस हम लोग का क्या है एन इंटू यू बाई टू जी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तरीके करना पड़ेगा ये सब लाने के लिए, क्योंकि नीचे की साइड कुछ नहीं है, देखो क्यों नहीं है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि नीचे की साइड में यहाँ पे कुछ है, इक्वेशन पे कुछ नहीं है, तो फिर इसका सीधे के सीधे मल्टीप्लाई करो इंटू टू जी से मल्टीप्लाई करो, टू जी से मल्टीप्लाई करोगे तो टू जी पूरा इससे कटेगा, हाँ सर ये तो कटेगा, यहाँ पे एक टू रह जाएगा और टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो इसको पूरा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एड ऑन हो रहा है इंटू टू इंटू जी, ये वाला हो गया, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके तुम लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। एक सेकंड, नीचे की साइड पे टू नहीं रहेगा, ये वाला नीचे की साइड पे टू नहीं रहेगा, हाँ अच्छे से लिख ले बेटा, अरे हाँ, यहाँ पे ऊपर की साइड पे जी रहेगा, ठीक है, ये वाला कट गया, तो फिर जी कटा, ये वाला टू जी तो कट गया, यहाँ पे टू जी टू आ गया, ठीक है, तो अब जाके टू जी से मल्टीप्लाई किया, अब जाके इधर उधर करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा, और हम लोग का क्या आ रहा है, पेन आ जा, और माइनस टू इंटू एच इंटू जी इज इक्वल टू टू इंटू एन इंटू यू का स्क्वायर माइनस एन इंटू यू, ठीक है। अब देख लेते, कुछ एन वगैरह का स्क्वायर वगैरह नहीं हुआ था ना, हाफ इंटू इसका तो स्क्वायर था ना, इसका इसका तो स्क्वायर था, हाँ, इसका हाफ इंटू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, तो फिर एन का स्क्वायर यू का स्क्वायर, यहाँ पे जी का स्क्वायर, ये वाला कटा, एक जी ही रहेगा, ऑब्वियसली एक जी रहेगा, तो यहाँ पे टू जी से टू जी कट जाएगा पूरा के पूरा, टू जी है ना, यहाँ पे टू जी आ गया, ये वाला टू जी, एक जी तो रहेगा ना, इसका स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर इस एक वाला कटा, तो ये वाला स्क्वायर था, स्क्वायर से एक कट गया, ठीक है, तो जी रहेगा पूरा के पूरा, इसका स्क्वायर रहता है एन स्क्वायर यू स्क्वायर, तो अब इससे कॉमन ले लो, इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एच इंटू जी इज इक्वल टू माइनस ले लो कॉमन, एन इंटू यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तुम्हारा आ जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस नहीं वन नहीं, टू माइनस एन, ठीक है, यू का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया एकदम हो रहा है, एन माइनस टू, एन माइनस टू, यहाँ पे एन माइनस टू, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव को घुमा दो, अब नेगेटिव को घुमा दोगे तुम्हारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा, नेगेटिव को घुमाओ घुमाओ घुमाते हैं, और हम लोग का टू एच इंटू जी इज इक्वल टू एन इंटू यू स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, ये बन के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कठिन में से ही है, कठिन है, हार्ड है, ऑब्वियसली ये बोलूंगा मैं, हार्ड ही है, ये सब बच्चों का वो वाला सिचुएशन पे नहीं आता है दिमाग के अंदर, ये सारे चीज छोटा छोटा चीजें नहीं आता है, ऑब्वियसली ये वाला तुम्हारा सवाल बन के आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला, बाकी सारा ये सब स्क्वायर वगैरह है, देखो ये यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है, कुछ नहीं होगा, यही वाला आंसर आके तैयार हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे पार्ट वन को खत्म करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, तुम लोगों को तो देखोगे तो नहीं, अगर देखना चाहते तो ऑफकोर्स यू कैन कमेंट सेक्शन पे डालो कि सर इसका पूरा पेपर का सोल्यूशन डालो, तो हम कतई तुम लोगों को ना नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली आई विल पार्ट टू बनाएंगे और हम करके देंगे तुम लोगों को, ऑब्वियसली ये बना के देंगे, आई विल डेफिनेटली डू फॉर इट, गो फॉर इट। तो अभी आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऑफ कोर्स ये करके जाना जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है, तो ऑब्वियसली इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव ए सब्सक्राइब, एंड चलते हैं, मिलते हैं, कमेंट करो, अगर लगता है तुम लोगों के लिए टू सेकंड पार्ट जरूरी है तो कर देना, बता देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।